हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। ये टॉपिक है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन टीचिंग। काफ़ी आजकल चर्चा में है, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अक्सर ऐसे क्वेरी आते हैं जो खास करके जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या अन्य भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में अपने कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन की जो तपस्या मैनेजमेंट की तरफ से जो हमें यहाँ बुलाया गया है तो उनका भी जो यहाँ पे मैं सेटअप देख रहा हूँ, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में चीज़ें हैं और सभी जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, बेसिकली टीचिंग क्या है। टीचिंग जो है ये आपका एक जो हमारे पास जो नॉलेज है, ये ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज है। ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज किससे है? जो एक टीचर पढ़ा रहा होता है उससे, और जो पढ़ रहे होते हैं उनके बीच में जो टीचर के पास जो नॉलेज है ये ट्रांसफ़र होती है। जैसे कैसे आप ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र करते हैं, आप ये सब चीज़ें तो हो सकता, अभी तक तो कोई डिवाइस नहीं बनाया, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा कुछ बन जाए कि ऐसे कुछ डिवाइस बन जाए जो टीचर से सीधे स्टूडेंट्स पे वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाए। चलिए देखेंगे आने वाले दिनों में जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हो सकता है ऐसा कुछ सेटअप आ जाए कि सीधे टीचर के माइंड से वो चीज़ें स्टूडेंट के पास ट्रांसफ़र हो जाए ब्लूटूथ की तरह से। फिलहाल अभी तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी टीचर के पढ़ाने के प्रेजेंटेशन के तरीके से बहुत सारी चीज़ें से वो जो अपनी टॉपिक तैयार करते हैं, बहुत सारे टीचिंग्स एड्स होते हैं, उनकी टीचिंग मेथड्स होती हैं जिसके द्वारा वो अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में। तो दोनों ही जरिया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जरिया है अपने नॉलेज को स्टूडेंट्स के बीच ट्रांसफ़र करने का। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक रिसर्च है, रिसर्च के अनुसार अगर हम 45 डेज़ तक टीचिंग करते रहें, 45 मिनट्स तक टीचिंग करें, जो जनरली क्लासरूम सेटअप में भी 40 या 45 मिनट्स की पीरियड्स होती हैं। तो 45 मिनट्स के पीरियड में क्या होता है, आप ये इसको आप में एक रिसर्च से आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखें कि क्लास में 45 मिनट्स का पीरियड है, तो मैंने इस समय में आपको 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट के सेशन में इसको नीचे में डिवाइड कर रखा है। 15 मिनट्स का अगर आप लें, तो अगर स्टूडेंट्स को आप देखें तो अगर 15 मिनट तक स्टूडेंट्स हमारे जो होते हैं, वो उनकी अवस्था कैसी होती है, काफ़ी वो प्रसन्न मुद्रा में आपको 15 मिनट तक सुनते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है, जैसे ही क्लासेस आगे बढ़ती है, 15 से जो 30 मिनट होता है, उसमें बच्चों की स्थिति जो होती है वो धीरे धीरे, जो वो प्रसन्न थे, इनर्जेटिक थे, वो धीरे धीरे वो समान होने लगती है, उनको क्लास धीरे धीरे बोर लगने लगती है। और लास्ट फेज जो हमारा ऐसा आता है, लगभग 30 से 45 मिनट का समय का ऐसा अंतराल होता है जिस समय की बिल्कुल ही उनकी स्थिति रोने जैसी हो जाती है, यानी कि बिल्कुल उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो ये हाल ही है बेसिकली, ये हाल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में होता है, लेकिन ये अवस्थाएं ऑनलाइन मोड में ज़्यादा होती है। यानी कि अगर 45 मिनट्स का वीडियो बनाया जाए, 45 मिनट्स तक आपको टीचिंग दी जाए, तो धीरे धीरे ये स्थिति होगी। शुरू का 15 मिनट जो है आप बिल्कुल हंसते मुस्कुराते, क्योंकि आपने सिलेबस आपका सिलेबस बेस्ड टॉपिक है, आपको कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, निस्संदेह आप कुछ ना कुछ वीडियो को तो देखते ही देखेंगे ही। लेकिन 15 मिनट जाते जाते आप उसको आपको जो है 15 मिनट के बाद फिर आपको आपका स्थिति सेकंड स्टेटस वाली हो जाएगी, यानी कि आपको फिर जो है सामान्य एप्लीकेशन देंगे, आपको इंटरेस्ट उसमें कम होता जाएगा। और लास्ट वन जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल रोनी सी सूरत है आपकी। 30 से 45 मिनट में तो आप बिल्कुल ही बोर जाएंगे, या तो स्किप कर जाएंगे, या फिर आप अगर ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो आप जो है, अगर टीचर आपके बीच उपस्थित हैं, वो सीधे लेक्चर मेथड का उपयोग करेंगे, तो आप उस स्थिति में भी आपकी जो है मन स्थिति वैसे ही हो जाएगी जो रोनी वाली सूरत है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन यही है कि आप ऑफलाइन मोड में, जो टीचर्स जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं ऑफलाइन मोड में। सेशन जो होता है बहुत ही इंटरेक्टिव होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें क्वेश्चन होते हैं, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स किसी चीज़ पर डिस्कशन होता है, स्टूडेंट्स टू टीचर रिलेशनशिप होती है। फिर जा कर के आप उसको कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं टीचर से, टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर रिकैपिचुलेशन होता है, जो आप पढ़ाए 30 मिनट्स में, उसके बाद उसको 5-7 मिनट में फिर रिकैपिचुलेट करते हैं टीचर, फिर बताते हैं, स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझाते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़, इंटरेक्टिव सेशन ऑफलाइन मोड में संभावनाएं बनती है, जो कि ऑनलाइन मोड में हम लोग कितना भी अट्रैक्टिव जरूर बना दें, कितना भी फास्ट बना दें, लेकिन इंटरेक्टिव सेशन उस लेवल का नहीं हो पाता है जो लेवल का इंटरेक्टिव सेशन हमारा ऑफलाइन मोड में होता है। इसीलिए अगर आपको बेहतर टीचिंग ऑफलाइन मोड में दी जाए, तो जो मैंने अपनी तीनों अवस्था जो बताई आपको, आप देख सकते हैं जो हमारी अवस्थाएं हैं यहाँ पे। फर्स्ट 15 मिनट्स पे आपको देखिए बिल्कुल आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा है, बिल्कुल इंटरेक्टिव है। हम नेक्स्ट में भी अगर हम चाह लें तो प्रयास करेंगे, जो ऑफलाइन मोड में टीचर है अच्छे से अगर प्रयास करे, अच्छा से अपना कंटेंट तैयार करे, अच्छे से लेसन प्लानिंग करे, अच्छे से टीचिंग एड बनाए, बेहतर लेसन के प्लानिंग अपना टीचिंग मेथड यूज करे, तो वो इस अवस्था को भी प्राप्त कर लेंगे कि वो इस अवस्था में भी 15 से 30 मिनट में भी हंसता मुस्कुराता उनका चेहरा हो जाएगा।
फिर इसी प्रकार 30 से 45 मिनट में भी अगर स्ट्रेटजी अच्छी रही, ऑफलाइन मोड में इंटरेक्टिव सेशन रहा, बेहतर कोर्स डिजाइन रहे, बेहतर मॉड्यूल रहा, बेहतर प्रेजेंटेशन रहा, तो लास्ट अवस्था को भी आप जो है, लास्ट अवस्था में भी यहाँ भी इस स्टेटस को भी चेंज करके यहाँ भी आप उसको मुस्कुराता हुआ स्टेटस में ला सकते हैं। यानी कि तीनों ही कंडीशन में 45 मिनट्स की टीचिंग जो होती है, आप बेहतर प्रेजेंटेशन ऑफलाइन में हो सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग जो है वो टीचर के लिए भी होता है और निसंदेह वो छात्रों के लिए भी होता है जो कि आप ऑफलाइन मोड में आके पढ़ रहे हैं। कहना मेरा सिर्फ यही था, अगर आपके पास चॉइसेस हैं, अगर ऑफलाइन ऑनलाइन मोड आप दोनों ही आपके पास चॉइसेस हैं, आप ऑफलाइन में समय दे पा रहे हैं, आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं, निश्चित रूप से आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स को ही आप महत्व दें। और अगर आपके पास कोई लिमिटेशन है, दूर में किसी गांव में आप रह रहे हैं, बहुत ऐसे दूर छोटे टाउन में रह रहे हैं जहां की आपको बेहतर ऑफलाइन मोड की व्यवस्था नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से आप ऑनलाइन का विकल्प चुनें। और जो बेहतर है, जहां आपको सामग्री फ्री में अवेलेबल है, जहां टू द पॉइंट है, आप निश्चित रूप से ऑनलाइन क्लासेस करें। थैंक्स।